सो वेलकम है आप सबको हमारे चैनल एसएससी स्टैटिक सीरीज में। इस चैनल के माध्यम से आपको जितने भी एसएससी रिलेटेड और अदर एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन सब हो गए वो सब दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये 50 डेज चैलेंज दिया है आपको और मुझे भी, क्योंकि मैं खुद एक सीजीएल एस्पिरेंट हूँ, क्योंकि मैं इस बार देने वाला हूँ। तो आप सबके लिए मैंने बहुत ही अच्छे तरह से मैंने हर तरह का मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। तो पहले मैं बनाने वाला हूँ इंडियन डांस फॉर्म के। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 50 में से कितने राइट होते हैं आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि विच एशियन टेक्स्ट इज ऑरिजिन्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। किस प्राचीन ग्रंथ को भारतीय शास्त्र नृत्य का मूल माना जाता है। आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, नत्रशास्त्र, अभिनय दर्पणा, यजुर्वेदा। तो बिना समय गवाए आपको 10 सेकेंड का टाइमर दिया जाता है। ठीक है, आपका 10 मिनट का टाइमर खत्म हो चुका है और लगभग आपका सही आंसर है करेक्ट आंसर बी, नत्रशास्त्र। नत्रशास्त्र रिटन बाय भरत मुनि इज द फाउंडेशन टेक्स्ट ऑफ ऑल क्लासिकल इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स। इट्स प्रोवाइड द कोर थ्योरिकल फ्रेमवर्क फॉर रसा एंड भावना एक्सप्रेशन। तो आपको जैसे पता है नाट्यशास्त्र ही वो ऐसा जगह बुक है जो भारत मुनि ने लिखा था। उसी के आधार पर जितने भी हमारे अभी जो नृत्य कलाएं हैं वो सब इस सब में आती है। ठीक है, तो आपको हिंदी में भी देखा जा सकता है आपका आंसर। भारत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को सभी भारतीय शास्त्र कलाओं का मूलभूत ग्रंथ माना जाता है। इसमें रस और भाव के सिद्धांतों का मूल ढांचा दिया गया है। तो आपका जैसे कि आपका ये हो चुका है और आंसर आप देख सकते हो जो हिंदी और इंग्लिश बोथ बाइलैंग्वेज में है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब। लवनी, पोहड़ा और कली आर द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो इस क्वेश्चन के से पूछा गया है कि लवनी है, पोहड़ा है और कोली किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है। आपका टाइमर शुरू होता है अब। तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। लवनी इज द महाराष्ट्र आइकॉनिक फोक डांस फीचरिंग एनर्जेटिक रिदम्स, ट्रेडिशनल ढोलकी बीट्स एंड वाइब्रेट स्टोरी टेलिंग। तो लवनी एक ऐसा आइकॉनिक फोक डांस है महाराष्ट्र की जहाँ की एनर्जी जो होता है वो अब रिदम होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल ढोलकी बीट्स भी बजाई जाती है। आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ सकते हो। ठीक है, पर मैंने जस्ट शॉर्ट सा लिख के दिया है। तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which one is a one act play of सत्या डांस फॉर्म कॉल। ये मतलब ये मेरे स्टेट का ही है। ठीक है, तो इससे मुझे तो पता है कौन सा होगा, बाकी आप खुद कर लो। ठीक है, आपका टाइमर शुरू होता है अब। तो आपका सही आंसर है अंकियानाथ जी। अंकियानाथ रिफर टू द ट्रेडिशनल वन एक्ट प्ले ऑफ आसाम इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट शंकरदेवा इन द 15th और टू 16th सेंचुरी। मतलब ये आसाम का है जी। ठीक है, मैं भी आसाम से हूँ, तो ये आसाम का है। इसमें क्या होता है कि आपका जो एक 1 by 1 आके कोई एक आपको मतलब डांस फॉर्म दिखाएगा, वो भी ट्रेडिशनल टाइप का। कोई उसमें किसी का किरदार रोल करेगा, जैसे कि नरकासुरा हो, कृष्णा हो, इस टाइप का नाटक है ये। ठीक है, ये कोई आपका डांस फॉर्म नहीं है, बट डांस फॉर्म ही है, बट एक नाटक टाइप का है। ठीक है, जो हम देखते आ रहे हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मोस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म ट्रेस देयर ऑरिजिन टू विच टेक्स्ट। तो अधिकांश शास्त्रीय नृत्य सोलिखिया अपनी उपाधि किस ग्रंथ से मानती है उत्पत्ति। तो आपको बताना है जो कौन सा क्लासिकल डांस है जिससे हर तरह का मतलब जो डांस है वो ओरिजिनेट हुआ है। तो आपका आंसर रहेगा नत्र शास्त्र। जी हाँ, आपका टाइमर भी शुरू हो चुका है, आप टाइमर देख सकते हो। और आंसर जल्दी से जल्दी देना और कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि ये वाला चैनल कुछ काम किया है या नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है नाट्य शास्त्र जी। द नाट्य से ऑफन रिफर टू द फिफ्थ वेदा। इसको क्या कहते हैं? फिफ्थ वेदा भी कहते हैं। आपको ये याद रखना है, इसको फिफ्थ वेदा कहा जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर 4 ग्रंथ है जो वेद है। ठीक है, तो उसी वेद के हिसाब से इसे फिफ्थ वेद का है, क्योंकि ये नास्ता शास्त्र है जो मतलब अधिकांश जो हमारा एशियंट सोर्सेस है इंडियन क्लासिकल डांस का, वो इसी से लिया गया है। ठीक है,
तो आपको हिंदी में भी अगर आप चाहते हो तो आप आराम से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच फोक डांस ऑफ गोवा इज ऑल्सो नोन एज वॉरियर डांस। तो मतलब ये वाला गोवा का है, ठीक है, और इसको वॉरियर डांस कहा जाता है। मतलब आपको पता है वॉरियर मतलब तो अभी हमारे जो इंडियन आर्मी की तरह थे, पहले उन लोग को वॉरियर कहा जाता था, अभी इन लोग को आर्मी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर है, क्वेश्चन है विच फोक डांस ऑफ गोवा इज ऑल्सो नोन एज वॉरियर डांस। गोवा के किस लोक नृत्य को युद्ध नृत्य की कहा जाता है। तो आंसर आपके साथ सामने है ऑप्शन, ठीक है, और मैं आपका टाइमर को ऑन कर देता हूँ ताकि आप भी थोड़ा गेस कर लो। तो आपका करेक्ट आंसर है बी, घोड़े मोदनी। घोड़े मोदनी इज परफॉर्म बाय द मराठी कम्युनिटी इन गोवा, डिप्यूटिंग वॉरियर्स यूजिंग डमी हॉर्सेस अटैच टू देयर वेस्ट। मतलब जो घोड़े 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 इधर लिखा ही गया है, तो मतलब ये रिलेटेड टू हॉर्स ही है, ठीक है। तो मतलब घोड़े मोडनी ये महाराष्ट्र कम्युनिटी की जो परफॉर्म किया जाता है गोवा में, ठीक है, इसको वॉरियर डांस कहते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, देखते हैं। मणिपुरी डांस थेम्स आर प्राइमरी बेस्ड ऑन विच, ऑन बेस्ड ऑन। मुझे इसके बारे में पता है क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का हूँ और ये अधिकांश पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल, क्वेश्चन मतलब एग्जाम बेस। और आपका इसका आंसर भी बहुत इजी होगा, ठीक है। अभी मणिपुरी डांस है ना, तो किसी तरह का भगवान को ही रिलेटेड होगा। तो आपका टाइमर शुरू होता है अब। आपका करेक्ट आंसर है बी, राधा एंड कृष्ण। जी हाँ, मतलब वो जो रास लीला कहते हैं ना आप, वही है ये, ठीक है। मणिपुरी डांस इज डीपली रोटेड इन वैष्णवियम एंड फोकस हेविली ऑन रास लीला, द डिवाइन लव स्टोरी ऑफ राधा एंड कृष्ण। मणिपुरी नृत्य विष्णुपद में गहराई से निहित है और या राधा कृष्ण की दृश्य प्रेम कहानी रास लीला पर केंद्रित है। मतलब आप मणिपुरी जो भी डांस हो, अधिकांश डांस में मणिपुरी क्या होता है कि कृष्ण को रिलेटेड होता है, ठीक है। आपको ये हमेशा याद रखना है, मणिपुरी डांस जो है वो ज्यादातर कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण के ऊपर ही आधारित है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, 50 में से 7 हो गया, ठीक है। अभी आपको बहुत ही जाना है। इन विच ईयर वॉज द सत्या रिकॉग्नाइज एज क्लासिकल डांस। साहित्य को राष्ट्रीय नृत्य के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली। अभी आपको बताना है कौन सा ईयर में इसको मान्यता मिला है। 2019, 1995 और 2000, 1905, 2005 और 2010। अभी आपका टाइमर शुरू होता है। अब आप सोच के आंसर देना, ठीक है। आप कितना प्रिपेयर हो नहीं हो सीजीएल के लिए, जस्ट गो थ्रू। और इसके बाद मैं आपके लिए वो हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, जियोग्राफी का, हर किसी का 50 डेज मतलब वो बनाता रहूंगा। पहले प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, और आपको उधर डालूंगा। आपको जरूर आना है और देखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम बेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में मैं अभी तो फेसलेस चैनल बना रहा हूँ, मैं जल्दी माइक और कैमरा लेके आऊँगा, फिर मैं आपके साथ बैठ के हर क्वेश्चन का सही आंसर और सही जवाब हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो आपका टाइमर शुरू होता है अब। तो करेक्ट आंसर है बी, 2000। तो 2000 सन में ही सत्रिय डांस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल डांस बाय संगीत नाटक एकेडमी इन द ईयर ऑफ 2000। तो मतलब 2000 वर्ष को ही, मतलब 2000 सन को ही साहित्य डांस को हमारा इधर का ऑफिशियल रिकॉग्नाइज एज द संगीत नाटक एकेडमी में 2020 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, यूनेस्को रिकॉग्नाइज मोदी यात्रा आज हेरिटेज इन विच ईयर। तो ये यूनेस्को रिकॉग्नाइज है, ठीक है। तो इसको मुझे भी पता नहीं है, मैंने बस इसको बनाया है, मैं आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ। और ये यूनेस्को रिकॉग्नाइज है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो आपको कौन सा ईयर में हुआ है, ठीक है, ये मोदी यात्रा, तो ये याद रखना है। हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। तो चलो देखते हैं। आपका टाइमर शुरू तो हो चुका है, अभी 7 सेकेंड है, आप सोच के बताना, ठीक है। कमेंट करना, 3 कमेंट करके छोड़ देना। तो 2010, हाँ 2010 में ही नृत्य इसे रिचुअल डांस ड्रामा फ्रॉम केरला। ये कहाँ का है? केरला का है, ठीक है, केरला का है। और ये यूनेस्को
हेरिटेज है, मतलब यूनेस्को ने इसको लिस्टेड किया है अपने कल्चरल हेरिटेज में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम पर्सपेक्टिव समय से, तो आपको देखना है, ठीक है। और मेरा थोड़ा मतलब फर्स्ट वीडियो इसलिए थोड़ा नर्वस सा हो रहा हूँ। बाकी आने वाले वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर वे से आप सबको बताऊंगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मैं डाल ही रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। द खास सेत मस्ते विक्ट्री डांस बिलोंग टू। अभी ये वाला तो पता नहीं किसका है, ठीक है। खास सेत मस्जिद विजय नृत्य किस जनजाति का है। तो गारो ट्राइब का, खासी ट्राइब, जैंतिया ट्राइब और मिजो ट्राइब, ये चारों ट्राइब में एक ट्राइब का है, ठीक है। ये तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका करेक्ट आंसर है खासी ट्राइब। खा से खा, जो जहाँ पहले से ही खा का है, हमें समझ जाना चाहिए था कि ये खासी ट्राइब, सिर्फ खासी ट्राइब का खासियत मस्ती, ठीक है। तो ये क्या है, विक्ट्री डांस है, ठीक है। हसी मेंस इन मेघालय, मतलब ये एक सिर्फ मेन का है, इसमें कोई भी औरत नहीं है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। थुमरी म्यूजिक इज एसोसिएट विथ विच डांस फॉर्म। तो अभी ये थुमरी संगीत किस नृत्य शैली से जुड़ा है। अभी आपको मतलब चार तो आपका ऑप्शन है, कथकली, कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसा। हमने देखा है ये कथकली और कथक से बहुत सारे डांस फॉर्म निकले और भरतनाट्यम से भी। तो आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर है कथक। जी हाँ, मैं थोड़ा बहुत सोच ही रहा था कि कथक ही हो सकता है, क्योंकि अधिकांश जो हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म है वो इस सब से ही आया है, ठीक है। कथक और आपका नाट्य शास्त्र और भरतनाट्यम जैसे सब, ये कथक सब तो आपका उससे ही आता है, नाट्य शास्त्र से। तो कथक is the only classical dance from the beautifully integrated Thumri, a semi-classical musical grain for its expressive emotional storytelling। मतलब ये कोई डांस टाइप का है, बट ये इमोशनल स्टोरी टेलिंग है, मतलब आपको ये कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप का होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ मणिपुरी डांस इज ऑल्सो नोन एज मस्कुलिन मूवमेंट। तो ये कुछ एक मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, मणिपुरी का डांस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है लस्य, दूसरा है चोलम, दूसरा है रासलीला और अब तीसरा है अभिनय। या तो ये ए हो सकता है या सी हो सकता है, ठीक है। और आपका वाला आप ऑप्शन रख लो, मैं आपका टाइमर दे रहा हूँ। तो आपका ये चोलम, सॉरी मेरा भी रॉन्ग हो चुका है, ये चोलम है। चोलम, चोलम रिप्रेजेंट द तांडव, मतलब तांडव, तांडव को ही मस्कुलाइन कहा जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, तांडव जो लॉर्ड शिवा तांडव करते हैं उसी टाइप का होगा। एस्पेक्ट ऑफ मणिपुरी इन्वॉल्विंग पावरफुल जंप एंड एनर्जेटिक मूवमेंट व्हाइल हैंडलिंग ड्रम्स। मतलब ड्रम्स के साथ बजाते बजाते उन लोग क्या करते हैं, एनर्जेटिक मूवमेंट देते हैं, जैसे कि पावरफुल जंप देते हैं, ठीक है। और कई सारे, पर इतना याद रखने के लिए बहुत ही मुश्किल है हम लोग को, ठीक है। हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं ना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है आपका, द रिलीजियस ट्रेनिंग सेशंस ऑफ कथकली इज कॉल्ड। मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। कथकली के कठोर परिश्रम सत्र को क्या कहा जाता है, सेशन को क्या कहा जाता है। काला परियातु, सदाकम, सेवाकली, मेलम। मेरे हिसाब से सेवाकली हो सकता है, ठीक है। अभी आपका टाइमर शुरू हो चुका है, आप सोचो, सोच के आंसर दो और पिन कमेंट में कर देना, ठीक है। और आंसर देने के बाद कमेंट में पिन कर देना जरूर, ठीक है। तो कर दो और पिन कमेंट में कर देना, ठीक है। और आंसर देने के बाद कमेंट में पिन कर देना जरूर, ठीक है, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो तो मुझे अच्छा लगेगा। सेवा कली, जी हाँ, सेवा कली है, मतलब मैंने ये तुक्का लगाया था। सेवा कली इज एन इंस्टेंट ट्रेडिशनल ट्रेनिंग एंड रिचुअल रियलिस्टिक फिजिकल ड्रिल एसोसिएट विद द मास्टर आर्ट ऑफ कथकली इन केरला। मतलब ये केरला का ही है, ठीक है। मतलब अभी ये कथकली इन केरला जो मास्टर आर्ट है केरला का, कथकली तो है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेवा कली भी आता है, और इसको वो ट्रेनिंग सीजन का, मतलब ट्रेनिंग सीजन है उसको क्या जाता है, सेवा कली। विच अभिनय डील स्पेसिफिकली विद कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी। मतलब ऐसा कौन सा अभिनय है जो विशेष रूप से वेशभूषा और आभिभसी क्या
आभूषणों से संभावित है। तो अंकिया है, अबारिया अविनय है, प्राचिका है, सत्यवेदिका। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर बी होना चाहिए। तो आपका टाइमर, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आपका टाइमर शुरू होता है अब। देखो मतलब ये चैनल के माध्यम से सिर्फ डांस फॉर्म नहीं, मैं हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का सब डालूंगा, 50 डेली 50 डालूंगा, ताकि आपका भी हो जाए और मेरा भी हो जाए, ठीक है। तो हारिया अभी नहीं आया है, मतलब ये थोड़ा मेरा भी मिस्टेक हो चुका है। मैं ऐसे तो पढ़ा नहीं हूँ, मैं इसको बनाने के बाद सीधा आपके पास ही आया हूँ, ठीक है, इसको ऑनलाइन देने के लिए। तो आहार्य अभियाना इन्वॉल्व्स द कंप्लीट एक्सटर्नल प्रेजेंटेशंस ऑफ अ कैरेक्टर थ्रू डिजाइनेटेड कॉस्ट्यूम, फिजिकल मेकअप एंड स्टेज प्रो। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है। जहाँ कास्ट आपका पहनना और ज्वेलरीज को ज्यादा महत्व दिया जाता है, वो डांस को क्या करता है, आर्य अभिनय, ठीक है। सिद्धि धमाल डांस बिलोंग टू विच स्टेट, मतलब ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है, 2-3 बार देखा है, पर इसका आंसर मुझे भी पता नहीं था, आज इसी में मिल गया। तो सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से संबोधित है, ठीक है, मतलब कौन सा स्टेट से ये जो सिद्धि धमाल है ये बिलोंग करता है। तो मेरे हिसाब से या तो गुजरात या तो गोवा होना चाहिए। चलो देखते हैं आपका क्या होता है। आप ऑप्शन तो देख लेना, ठीक है, आप ऑप्शन को देख के याद भी करना है ताकि एग्जाम में याद आए। गुजरात, जी हाँ, गुजरात से है ये, क्योंकि सिद्धि 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 है ना कुछ, और धाम सिद्धि ऐसा नाम मैंने गुजरात में ही सुना था। सिद्धि धमाल इज हाईली एनर्जेटिक फ्लॉक डांस परफॉर्म बाय सिद्धि कम्युनिटी ऑफ गुजरात प्रिजर्विंग देयर अफ्रीकन कल्चर रूट। ओ, तो ये कुछ अफ्रीकन कल्चर रूट है, मतलब अफ्रीका से आया हुआ है शायद। तो एनर्जेटिक फ्लॉक डांस ही है ये, गुजरात का है। तो सिद्धि धमाल क्या है, सिद्धि धमाल क्या है, फोक डांस है, कहाँ का, गुजरात का है। और ये कौन सा प्रिजर्विंग क्या करता है ये, मतलब बचा के रखता है अफ्रीकन कल्चरल रूट को, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल और एशियन नेम ऑफ कथक डांस। तो ये वाला बहुत ही ज्यादा, ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कथक जो कथक डांस से रिलेटेड होता है, और भारतनाट्यम और कथकली, ये सबसे मतलब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। सीजीएल में भी मैंने देखा है, सीपीओ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत सारा आता है। तो चलिए, आपका टाइमर शुरू होता है अब। भारतनाट्यम है, नटकरी नृत्य है, ओडिशा है, और कुचिपुड़ी। मेरा हिसाब से भारतनाट्यम ही होगा, ठीक है। देखते हैं आपका क्या होता है। हाँ, नटवरी नृत्य है। कथक वॉज एशियनली रिफर टू एन नटवरी नृत्य ट्रेडिशनल प्रैक्टिस बाय प्रोफेशनल म्यूजिकल स्टोरी टेलर कथारस इनसाइड एशियन टेम्पल। मतलब ये नटवरी नृत्य ही है, ठीक है, जो मतलब कथारस भी कहा जाता है, वो मंदिर के अंदर ही इसको मतलब स्टोरी टेलिंग के हिसाब से मतलब डांस फॉर्म में दिखाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, धनदारी गुसाली इज परफॉर्म बाय विच कम्युनिटी। मतलब जो आपका ये धनदारी गुसाली नृत्य है, किस समुदाय द्वारा किया जाता है, ठीक है, आपको ये बताना है। एक है गारो, दूसरा है राजगोंड, तीसरा है खासी, और चौथा है बिल। मेरे हिसाब से या तो गारो होना चाहिए या खासी, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इन सभी से आता है, ठीक है। तो आपका टाइमर शुरू हो चुका है। आप आराम से सोच के आंसर दो, और जो भी करेक्ट आंसर होता है, और मेरा कोई रॉन्ग हो गया वो भी आप पिन कमेंट में कहते देना, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये होगा आपका करेक्ट आंसर बी, राजगोंड। राजगोंड ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश रिचुअली परफॉर्म द गुजराती डांस ड्यूरिंग मेजर ऑनम फेस्टिवल। मतलब ये जो है आपका, ठीक है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का राज्य का गौड़ आदिवासी समुदाय प्रमुख शरद ऋतु, मतलब शरद ऋतु के टाइम पे ही होता है, ठीक है, मतलब आपका ऑटम फेस्टिवल में होता है। ऑटम टाइम का फेस्टिवल है, और ये ज्यादातर क्या है, आदिवासी समुदाय का है। तो राजगोंड ट्राइबल, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 17 है, काइका डांस इज परफॉर्म बाय विच ट्राइब। तो मतलब ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने 2-3 बार मिला था मुझे, ठीक है, इसलिए मैंने इधर से उठा के इधर डाला इसको। तो पाइका डांस कौन सा स्टेट, मतलब कौन सा स्टेट या ट्राइब का है, ठीक है। तो अभी आपको संताल दिख रहे हैं, मुंडा दिख रहे हैं, थोड़ा दिख रहे हैं, और जवारा दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, और साथ में आप भी पिन कमेंट करके बताना मुझे कौन सा राइट कमेंट, ठीक है, आंसर है। आपका समय शुरू होता है अब।
तो मुंडा है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर नंबर बी है, मुंडा। मतलब पाइका इज द ट्रेडिशनल प्रोटेक्टिव मार्शल आर्ट फॉर्म दैट बिलोंगिंग टू द मुंडा ट्राइब कम्युनिटी ऑफ झारखंड एंड वेस्टर्न ओडिशा। ये ज्यादातर पाइका जो है ये झारखंड और वेस्टर्न ओडिशा में हुआ जाता है, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल प्रोटेक्टिव मार्शियल फ्लॉग है, मतलब ये कोई डांस टाइप का नहीं है, ये मार्शियल है, मतलब आप में इससे कुछ अस्त्र भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे भी इतना पता नहीं है, बस मैं आपको कोटेड कर रहा हूँ। तो ये मुंडा ट्राइब से किया जाता है पाइका डांस ट्रेडिशनल, और याद रखना है कि झारखंड और वेस्टर्न ओडिशा से है, ठीक है पाइका। संगी मुखावाटी इज द मार्क्स डांस ऑफ विच स्टेट। तो मतलब मार्क्स डांस है जो आपका वो बाहर देश में होता है ना, उसी तरह का हमारा इंडिया में भी होता है कुछ। उसका नाम है सोंगी मुखवाटा। इज अ मार्क डांस ऑफ विच स्टेट। संगी मुखवाटा किस राज्य का मुख मुखौड़ा नृत्य है। तो आपको बताना है ये कौन सा है। तो आपका टाइमर शुरू होता है अब। आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। चारों ऑप्शन में एक तो राइट होगा, बट अगर पता है तभी करेक्ट देना, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। माइनस मार्क नहीं लेना है। तो महाराष्ट्र, सोंगी मकवाड़ा इज एन वाइब्रेंट ट्रेडिशनल मार्च डांस वायरेंट नेटिव टू द नासिक एंड ट्राइबल बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब ये कोई वो जो नासिक एंड ट्राइबल बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र है उनका एक टाइप का डांस है, ठीक है। और मुखौटा लगा के डांस किया जाता है। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में मुखौड़ा, महाराष्ट्र में मुखौड़ा, वो भी किस टाइप का, नासिक एंड ट्राइबल बेल्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। विच डांस ट्रेडिशनली यूसेस द फायर नरसिम्हा मार्क्स। तो मतलब ये हाल ही में वो नरसिम्हा फिल्म बहुत ही वायरल हुआ है, ठीक है। वो जो आपका है कार्टूनाइज छिड़ी, तो उसी से शायद इसको आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर है चौआ, भगवता मेला, बिहू और गोमर। तो नरसिम्हा मार्क्स तो बिहू में नहीं हो सकता, गोमर में भी नहीं हो सकता, चाव और भगवता मेला में हो सकता है, नहीं तो किसी में भी हो सकता है, चार में एक, मुझे भी पता नहीं। आपका टाइमर शुरू होता है अब। भगवत is in classical ritual or dance from Tamil Nadu that usually features the march of Lord Nomenum। तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है। तो हम फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार पंजाब। तो एक छोटा सा, ठीक है, मेरा मिस्टेक हो चुका है, मतलब मेरा जो ये सॉरी सॉरी मुखौटा वाला आ गया। मैं फिर से आपको वो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, which tradition is the fires of नरसिम्हा मार्क्स। तो ये होगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्लिक टाइमर करते हैं हम, ठीक है। मैंने वो कोई ऐसा नहीं बनाया कि वो प्रीवियस हो सकता है, पर वो मतलब फिर से आपका आंडो नहीं हो सकता, ठीक है। रीडो नहीं हो सकता, आंडो हो सकता है। मैं इसमें काम करूंगा। तो भाई इसका आंसर क्या है, आपका आंसर है तमिलनाडु का है, और इसको क्या कहता है, भगवता मेला, ठीक है। भगवता मेला ही है ये। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Which term refers to the feminine graceful aspect of dance। मतलब फेमिनी graceful, कौन सा शब्द नृत्य के स्त्री कोमल और सुंदर पहलू को संपादित करता है। मतलब वो कौन सा टाइप का नृत्य है जो इसमें स्त्री की कोमलता या उसकी सुंदरता के बारे में कहा जाता है। तांडव तो नहीं हो सकता है, लस्य भी नहीं हो सकता, या अभिनय होना चाहिए या नृत्य होना चाहिए, नृत्य। तो आपका टाइमर शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर है लस्य, सॉरी, मतलब लस्य ही हो सकता है। लस्य एक्यूरेटली डिफाइन द डेलिकेट सॉफ्ट हाईली फ्लूइड एंड कैरेक्टरिस्टिकली फीमेनिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल एक्सप्रेशन डांस, ओके। मतलब ये जो लस्य है, लस्य ये जो औरतों का सुंदरता और उनकी मधुरता को दर्शाता है। तो आप पढ़ सकते हो अच्छे से, अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ भी सकते हो। बाकी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, द वर्ड कथक इज डिराइव फ्रॉम। तो अभी हमको ये बताना है कि कथक कहाँ से डिराइव हुआ है, ठीक है। कवि से या कथा से या कथाकली से या कहाँ से। मतलब अभी कथक है तो लगभग ऑप्शन नंबर ए ही हो सकता है, बाकी आप खुद के आंसर देना, ठीक है। आपका टाइमर शुरू हो चुका है। तो करेक्ट आंसर है कथा, जी हाँ। मतलब कथा जो है, द वर्ड कथक डायरेक्टली ट्रैक बैक द संस्कृत रूट कथा, जी हाँ। मतलब मैंने जो बोला था वो थोड़ा बहुत सही है, कभी कभी गेस करना भी अच्छी बात है।
तो आपका आंसर है कथा। जी हाँ, कथा ही, ये जो कथक डायरेक्टली टेक्स्ट बैक टू द संस्कृत रूट कथा, मतलब ये जो कथक है वो क्या से है, कथा से ही निकला हुआ है, ठीक है। मतलब जो हम स्टोरी कहते हैं उसी स्टोरी से ये निकला हुआ है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते हैं। लंबादी डांस इज परफॉर्म बाय विच कम्युनिटी। अभी फिर से कम्युनिटी वाला है, ठीक है। कम्युनिटी वाला ज्यादातर याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कम्युनिटी, ट्राइब्स, इन सब के ज्यादा ट्रेडिशनल डांस होते हैं, तो इन्हीं से पूछा जाता है क्वेश्चन सीजीएल और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो हम आपका टाइमर लगा देते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन है गोंड, गोंड ट्राइब, बंजारा ट्राइब, इरुला ट्राइब एंड वर्ली ट्राइब। तो आपका टाइमर शुरू होता है अब। तो करेक्ट आंसर है बंजारा ट्राइब। लंबड़ी इज द हिस्टोरिकल फोक डांस एग्जीक्यूटेड प्राइमरी बाय द ट्रेडिशनल बंजारा कम्युनिटी ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो मतलब जो आपका बंजारा है, ठीक है, बंजारा ट्राइब है, ये क्या एक हिस्टोरिक फोक डांस करता है, उस डांस का नाम क्या है, आपका लंबाड़ी है, ठीक है। लंबाड़ी इस डांस फॉर्म का नाम है, और ये कौन सा कम्युनिटी से किया जाता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो कम्युनिटी है उन सब से किया जाता है। बाकी सब आप कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो और आपका स्टेट का कौन सा मतलब फोक डांस या क्लासिकल डांस है जो आप वहाँ देखते हो और आपको पता है, कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बाल्टी डांस इज एसोसिएटेड विच रीजन्स। मतलब अभी डांस में बाल्टी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, अभी हमको बताना कौन सा रीजन से बाल्टी डांस है। सिक्किम से, कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल। मतलब ये सारों क्या है, एक तो है आपका ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अरुणाचल है नॉर्थ ईस्टर्न, और लद्दाख है यूनियन टेरिटरी, कश्मीर है यूनियन टेरिटरी। ज़्यादातर इसमें यूनियन टेरिटरी और आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में बोला है। तो आपका टाइमर शुरू होता है अब। तो करेक्ट आंसर है बी, लद्दाख। जो बाल्टी डांस है इज इन सिग्निफिकेंट सेलिब्रिटी कल्चरल आर्ट परफॉर्म अक्रॉस द हाई माउंटेन पैसेस ऑफ लद्दाख बाय द बाल्टी एथनिक ग्रुप। मतलब ये जो बाल्टी एथनिक ग्रुप है उनके द्वारा ही किया जाता है, ये लद्दाख के जो कम्युनल ट्राइब्स, ठीक है उन सब से ही है। और ये बाल्टी डांस है, आपको याद रखना है। लद्दाख से आपको एक डांस तो मिला जो जिसका नाम है बाल्टी डांस, याद रखने में बहुत इजी भी है, ठीक है। हम अगले हमारे प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न है विच अभिनय यूजेस फिजिकल मूवमेंट एंड बॉडी लैंग्वेज। मतलब वो कौन सा अभिनय है जो अपना गतिविधि और शारीरिक भाषा का उपयोग करता है। वाचिका, हारिया, अंकिया और सत्यव्या। मेरे हिसाब से अंकिया होना चाहिए, ठीक है। तो आपका टाइमर शुरू होता है अब। मेहनत बहुत है यार, सच में मेहनत बहुत है, तो आप एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। और करेक्ट आंसर है अंकिया। जी हाँ, अंकिया अभिनय कंप्लीटली डिक्टेट एक्सप्रेशन स्ट्रक्चर वेयर स्पेशलिस्ट हैंड गेस्चर, पोस्चर चेंजेस एंड फिजिकल लेग वर्क। मतलब ये लगभग आपका शारीरिक ही है, उसमें जैसे क्वेश्चन में बोला था शारीरिक ही है, तो शारीरिक के हिसाब से जो हैंड गेस्चर्स डांस है, ठीक है, ये क्या है, अंकिया। तो अंकिया है। और दूसरा है कि एक वन एक्ट प्ले जो आप आसाम का है वो अंकिया, अंकिया नाथ है, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। टप्पू डांस इज परफॉर्म बाय विच स्टेट। मतलब जो बाल्टी टप्पू था ना, ये सब याद रखने के लिए बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ज्यादातर डांस जो टप्पू डांस इज परफॉर्म विच ट्राइब, कौन से ट्राइब से ये टप्पू डांस नृत्य किया जाता है, ठीक है, कौन सी जनजाति के वजह से। आपका ऑप्शन है नियासी, आदि, मोनपा और मिस्सी। तो आपका टाइमर शुरू होता है अब। आंसर देना है, ठीक है। आप सोचो कि आप 10 सेकंड में एक आंसर दे रहे हो तो सीजीएल के लिए परफेक्शन है, ठीक है। टप्पू इज द स्टाइलिश एंड हिस्टोरिकल मॉक war dance preserved and performed by the indigenous आदि ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये मतलब अरुणाचल प्रदेश का डांस है, ठीक है। और ये आदि ट्राइब का है, कौन सा ट्राइब का है, आदि ट्राइब का है, ठीक है। आदि ट्राइब का मतलब टप्पू डांस कौन सा है, आदि ट्राइब कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। अभी हम हमारे नेक्स्ट सवाल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच डांस फॉर्म इज फेमसली कॉल्ड पोएट्री इन मोशन। मतलब ये वाला कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, अलग टाइप का ही क्वेश्चन है, क्योंकि पोएट्री इन मोशन मतलब जो आपको पोएट्री करता है वो भी मोशन के साथ,
कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी एंड सत्रिया। अबे आपका टाइमर शुरू होता है अब। मतलब आपका कितना राइट हुआ है, ठीक है, अब तक आपको बताना है। करेक्ट आंसर है आपका भरतनाट्यम, ठीक है। मतलब ड्यू टू द एग्जैक्ट जियोमेट्रिकल अलाइनमेंट एंड हाई लिरिकल ग्रेस, भरतनाट्यम इज ग्लोबली रिफर्ड टू एज एन पोएट्री इन मोशन। मतलब इसको जनरली रिफर किया जाता है कि पोएट्री इन मोशन बोलिए, ठीक है। मतलब अभी आपका ये भरतनाट्यम जो है वो पोएट्री इन मोशन के नाम से ही जाना जाता है, रेफर करते हैं ग्लोबली, ठीक है। मतलब नॉट बेस्ट इन इंडिया बट दूसरी जगह में भी। और आपका चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासिकल डांस स्ट्रिक्टली इनेग्रेट्स द कथा कथा का मुका मुद्रा। मतलब ये कोई कौन सा शास्त्रीय नृत्य कथक मुख मुद्रा को शक्ति से एकाकृत करता है। मतलब शक्ति से एकाकृत करता है, मतलब आपको बताना है कौन सा क्लासिकल डांस है, ठीक है। ये क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और आपका, चलो बैटरी भी खत्म होने वाला है। हाँ, भरतनाट्यम और कथक और कुछ चीजें, मेरे हिसाब से ये भरतनाट्यम या कथक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कथका से स्टार्ट हुआ है ना, तो कथक ही आंसर हो सकता है। ताकि आपका ऑप्शन है, आप सही आंसर देना, आपका टाइमर शुरू होता है अब। तो मतलब मैं आज ये 27 क्वेश्चन ही कर पाऊंगा, ठीक है, तो नाराज मत होना। मेरा ये फर्स्ट वीडियो भी है, इसके बाद मैं फेसलेस से डायरेक्ट फेस दे के करूंगा। भरतनाट्यम में, सॉरी ये क्या है, भरतनाट्यम में कथका मुखा इज वन is an iconic single-handed gesture used in classical Bharatanatyam to represent holding flower और arrows। तो आपको जैसे कि पता है ये फ्लावर्स और एरो, मतलब या तो आप होल्ड करेंगे यहाँ पर फ्लावर और एरो, तो इसका आंसर क्या होगा, भरतनाट्यम होगा, भरतनाट्यम। और एक बार और अच्छे से क्वेश्चन देख ले, विच डांस फॉर्म इज फेमसली कॉल्ड पोएट्री इन मोशन। तो इसका क्या होगा, आपका भरतनाट्यम होगा, ठीक है, भरतनाट्यम। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और थैंक यू सो मच, आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं इसी तरह का और भी ज़्यादा वीडियो डालूंगा, हिस्ट्री रिलेटेड, जियोग्राफी रिलेटेड, मतलब डेली डालूंगा 50 क्वेश्चन, ताकि आपका महीने का कितना का 50 30 15 का लगभग 1500 क्वेश्चन हो जाएगा। 2 से 3 महीने में आपका लगभग जो मैथमेटिक्स से छोड़ के क्वेश्चन सब होते हैं ना, उन सब से मैं पूरा पिक करूंगा और आपको दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, फॉलो कर देना। धन्यवाद।